अपने सिरों को झुकाओ। आइए हम वचन के लिए दुआ करेंगे। जो लोग तैयार है वचन के लिए, परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में, आशीष देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखकर पवित्र आत्मा जी आज विनती कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, इस समय पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं ये हाथ तेरा नहीं, मैं पवित्र आत्मा इनका नहीं तेरा है परमेश्वर, ये हाथ मेरे यहोवा जोरावर का है। और पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु जी, ये इसी समय पवित्र आत्मा में इनके सिर पर आज आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में कि तेरा ब्लड इन्हें कवर करे यीशु मसीह के नाम में, तेरा ब्लड इन्हें कवर करे, इनके हर फंक्शन को कवर करे यीशु मसीह के नाम में, इनके बिजनेस को, इनके बच्चों को कवर करे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जी कि मेरे पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने आप को नम्र और दीन कर लिया तेरे सामने, आज पवित्र आत्मा तेरे वचन को सुनने के बाद मेरे पिता परमेश्वर इनकी कैसी भी डील हो आज वो पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर डील, हर छुटकारा आज पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब लोग जोर से तारीफ करें। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपको आशीष देगा? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज डील तेरी नहीं मेरी है। अपने पड़ोसी के साथ आज डील करो कि मैं हर संडे चर्च आऊंगी। आज जो लोग ऐसा बोल रहे हैं डील कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन कईयों ने डील करी है, नहीं मैं मामे के ब्याह से जाऊंगी। आज जिन्होंने डील की है उनकी डील एक स्वर्ग से पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में निराश हैं। कितने लोग निराश हैं? किनको ऐसा लगता है कि मेरे काम बनने नहीं वाले, शैतान सुबह आने से पहले ही रात को निराश कर देता आप लोगों को। बहुत बार कोई गुड न्यूज आने से पहले ही आपके हाथ निराशा लगती है, लेकिन आज विश्वास करना, आज का कलाम करा सुनने के बाद जो आज बाहर निकलते ही स्माइल देगा आसमान के खुदा को, देगा कि नहीं? कहाँ निकलने के बाद देगा कि नहीं? लेकिन नहीं, आप जाकर ड्राइवर को स्माइल देते हैं, चलो चलो जल्दी करो घर जाना है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को जो लोग आज बाहर निकलते ही स्माइल देंगे वचन के बाद, आज निराशा नहीं, आज आपकी निराशा भागने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी आशा पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? जो लोग तैयार हैं अगली आशीष आपकी होगी चर्च। अपने हालातों में बहुत सारे लोग अपने आप को कोसते हैं। बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग जो है निराश हो जाते हैं और निराश होने के बाद वो अपने हालातों को कोसने लगते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन अगर आज यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है और अपने आप को कोस रहा हो, तो मैं कह रहा हूँ उस व्यक्ति से कि अपने आप को कोसना बंद कर, क्योंकि यीशु मसीह तेरी किस्मत को चमकाने के लिए आ गया यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि निराशा को कैसे भगाएं। ध्यान से सुनना, कह रहे हैं कि निराशा को कैसे भगाएं। अगर आपको निराशा को भगाना है तो ये 3 पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर देखना है। ये दिखा, कह रहा जो खुदा को डील करते हैं, कह रहे डील पर चलते हैं। एक डील आप करते हैं, एक डील यीशु मसीह करता है आपके साथ, एक डील खुदा करता है। कह रहे पहला पॉइंट, कह रहे जो खुदा की डील पर चलते हैं, मतलब खुदा ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि तुम विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, ये डील है। आपने डील कर दिया। उसने कहा कि तू बैप्टिज्म लेना, आपने डील कर दिया कि नहीं? आपने देखा पति पत्नी जब फेरे लेते हैं या कुछ भी, या क्रिश्चियन समाज के अंदर जब शादी होती है तो उस समय डील कराई जाती है। उसका हाथ पकड़कर डील कराई जाती है कि मैं दुख में सुख में इसके साथ रहूंगा। और पूछ सकते हो आप अपने पति से कितना आपके साथ रहता है वो, मैं इसको कभी नहीं मारूंगा। आप देख लो कितने गाल पर थप्पड़ लगे होंगे। डील करते हैं कई बार, लेकिन वो डील सब झूठी है। लेकिन कह रहा है जिसने यहोवा के साथ डील की है, अगर आपने उस डील में खड़े उतर गए तो बाइबल बोलती है निराशा नहीं, वो जिंदगी में वो लोगों के लिए एक लाइट बनकर चमकने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर में डील करूं या ना करूं। आपको फैसला लेना है। परमेश्वर आपको लाइट बनाना चाहता है। समाज के अंदर लाइट समझते कौन है? कह रहे कि वो, कह रहे जो दुनिया के अंदर चमकते हैं। यू आर स्टार, आप छोटे लोग नहीं है। कह रहे जिसने परमेश्वर के साथ डील कर दी, कह रहे खुदा की लाइट बनकर जीते हैं, आपको जीना है। दूसरा, निराशा उन लोगों की भगाता है परमेश्वर जो लोगों को बोलता फिरता है कि मैं परमेश्वर की लाइट हूं, हालेलुया। लेकिन लाइट
कई बार अंधेरे में चली जाती है। खुद ही हम बोलते हैं अपने आप को कि मैं यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करता है, लेकिन बहुत बार कह रहे हैं कि जब हमारे काम नहीं बनते हम मायूस हो जाते हैं, इसका मतलब हम अंधेरे में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको लाइट बनाकर खड़ा किया, विश्वास करना। आज कह रहे हैं कि जिसके काम नहीं बने, जो सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर उन्हें अपना लाइट बोलता है, लाइट, यू आर लाइट। और लाइट नीचे नहीं रहेगी, वो ऊपर आएगी हमेशा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि रोशनी, कह रहे हैं कि अंधेरे में नहीं रहती, कह रहे अंधेरा भाग जाता है। बाइबल बोलती है, आप देखो जिस कमरे में दरवाजा बंद होता है, अंदर कमरे में अंधेरा होता है, और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं रोशनी अंदर आती है और अंधेरा भाग जाता है। हालेलुया। आप समझ जाओ, ऐसे ही आप रोशनी बनकर जिसके बंद कमरे में घर में जाओगे, मैं कह रहा हूं कि उसके घर से कर्जे का अंधेरा भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज समस्याओं का अंधेरा भाग जाएगा। मैंने पड़ोसी को बोलो, मैं तेरे घर आऊंगा, अंधेरा भाग जाएगा। क्या भाई साहब कह रहे हो, कालू तू मेरे घर नहीं हो और अंधेरा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए, ये नहीं कि आप शराब पीते और उसके घर चले गए, लो पास्टर ने कहा दिया बाहर निकल, आई एम लाइट। हो कहेंगे भाई साहब केड़ा आ गया, तंबाकू खाते उसके घर जा रहे हो। मैं उन मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ कि प्रार्थना योद्धा अगर किसी के घर भी चाय पीने के लिए जाएंगे, कोई प्रार्थना भी नहीं भी कर पाए आप, तो भी आपके पैर रखते लाइट नजर आएगी उस घर में यीशु मसीह के नाम में। आपके मांगने से पहले सुनता है परमेश्वर। कह रहा लाइट की सुनता है, किसकी सुनेगा? कह रहा जो डील करेगा परमेश्वर के साथ। आज डील करोगे कि नहीं? अरे डील करनी है कि नहीं? अरे हाँ या ना? अरे करनी है डील। अगली डील परमेश्वर फाइनल करेगा आज रात। आपकी डील फाइनल करेगा परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा कर स्वर्गदूत को जा, दानियल की डील फाइनल करके आ और इसे मंत्री बना दे। दानियल प्रार्थना करने वाला योद्धा था और परमेश्वर ने उसे मंत्री बनाया। मैं कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे कि खुदा की डील पर चलते हैं और खुद कह रहे कि लाइट बनते हैं परमेश्वर की। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की लाइट नहीं बन रहे। आज बहुत सारे लोग मैकेनिकल बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, ऑटो चलाते हैं, गाड़ी ड्राइवर बन रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर दम नहीं है परमेश्वर की लाइट बनने का कि मैं किसी को सुसमाचार सुना सकूं, मैं किसी का इवांजेलिस्ट बन सकूं। अगर आपके अंदर दम है कि परमेश्वर मैं तेरे 100 लोगों को इस दुनिया में, एक साल में नहीं, मैं 2 दिन में 100 लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, 100 लोगों को गवाहियां दूंगा। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग बहाना मारते हैं, बहाना मारना बंद करो। साडा पति सानू बाहर नहीं जाने देता। अरे बाहर नहीं जाने देता, लाइट हो तुम, लाइट। तुम्हारा पति तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रोक नहीं सकते, यू आर लाइट। आपको कमरे में बंद कर दिया। एक औरत करी, मेरे पति ने मैंने कुटिया मारिया और मैंने बंद करता। मैं अच्छा, मैं करी मेरे पति के लिए प्रार्थना करो। मैं कहना मैं प्रार्थना करूंगा, तू भी आज के बाद मेरे चर्च ना आए, मुझे अंधेरा नहीं चाहिए, मुझे लाइट चाहिए। करी कि कैसे? करी आपको पता है मैं कमरे में बंद हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा मोबाइल तो है ना तेरे पास? करी हाँ। माँ से तो मैं रोज बात करती हूँ, मम्मी मुझे आज इधर भी थप्पड़ मारा, इधर भी मारा। बाप से भी बात करती, इधर ही मारा, इधर ही मारा। मैंने कहा फेसबुक चलाती ना, करी यहाँ चलाती हूँ, यूट्यूब खोलती ना, खोलती हूँ। मैंने कहा फेसबुक पर 100 लोगों को शेयर करे, यीशु ही परमेश्वर है, लाइट बन जा, लाइट बन जा, लाइट खुदा की लाइट बन जा। मैंने कहा परमेश्वर लाइट को पसंद करता है, याद रखना। अपनी माँ को फोन करते हैं, हाँ मैं ये नहीं कर रहा फेसबुक पे कह दो देखो जी मेरे इधर भी थप्पड़ मारा, इधर भी मारा। मैं चर्च जाती हूँ। खुदा की लाइट वो है जो सहन करते हैं फिर भी यीशु का प्रचार करते हैं। समझ रहे कि नहीं? मैं एक मास्टर को रोता हुआ देख रहा था, लेकिन मुझे अंदर से बड़ा दुख आया। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि परमेश्वर आपका हिसाब लेगा, उनका भी हिसाब लेगा जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, यू आर लाइट। याद रखना लाइट किसी के छिपाने से छिपने वाली नहीं है, लाइट छिपने से छिपाने वाली नहीं है। थोड़े दिन के बाद उस औरत ने फेसबुक पर गवाहियां देना शुरू कर दिया कि परमेश्वर ऐसा है, यीशु ऐसा है। उसने 100 लोगों को बताया। कितने लोगों ने उसके देखा फेसबुक पर। और उसके बाद अगली बार आई, बोलती है प्रॉफिट, कह रहे मेरा पति कह रहे कि आज हम चर्च जाएंगे, कह रहे उसका एक बहुत बड़ा काम रुका हुआ है। मैंने कहा आज रात के बाद होने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा पता लग जाएगा उसे कि मेरी पत्नी लाइट है, मेरी पत्नी लाइट है। प्रार्थना करने वाले योद्धाओं को परमेश्वर लाइट बोल रहे हैं। आप प्यार रखेंगे, आज आपके पति के सिर से अंधेरा भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों के सिर से अंधेरा भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यू आर लाइट। कह के परमेश्वर ऐसी डील चाहता है। अगर डील करते हैं, आज रात परमेश्वर आपके साथ डील करने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग निराश रहते हैं प्रभु में आने के बाद। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता। मैं उन लोगों को खुद बोल
रहा हूँ उसमें मैं भी हो सकता हूँ। मैं अपनी आत्मा को भी कई बार पसंद नहीं करता कि जब वो निराश हो जाती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको उसको निराशा से बाहर लेकर आना है। यहाँ बाइबल बोलती है, हम देखें बाइबल के अंदर से देखेंगे पहला कुरिन्थियोस और उसका 4 और उसका 9 और 10 देखेंगे हम। यहाँ पर एक याबेस नाम का एक व्यक्ति है। हाँ, स्क्रीन पर देखेंगे और पढ़ेंगे इसको। पहला कुरिन्थियोस और 4 अध्याय और उसका 9 और 10। जो बैठा है लाइव के पास अपनी खोपड़ी खोल ले, सुनेंगे ध्यान से। हाँ, निकालें जल्दी से, पढ़ेगा कोई हमारे बीच में। उसका 4 और 9 और 10 अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ, मत्ती 5 का 15 हम निकालें फटाफट। मैथ्यू 5 का 15 जल्दी से निकालें। क्या लिखा यहाँ पर? हाँ, कोई चल पड़े। देखो लिखा, धन्य वे 5 का 5 नहीं, 5 का 15। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्लियर लिखा करे कि जो दीवट जलाकर करे खाट के नीचे नहीं रखते, वो खाट के ऊपर रखते हैं। क्यों रखते हैं ऊपर? वो ऊपर इसीलिए रखते हैं कि ताकि एक को नहीं कह रहे पूरे घर के लोगों को प्रकाश पहुंचने पाए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे परमेश्वर ने उन लोगों को लाइट बनाया है। जो लोग मसीहत को जान चुके हैं वो परमेश्वर की नजर में एक लाइट है। लाइट यहाँ पर परमेश्वर आपको बताना चाहता है। और इसी समय परमेश्वर उन लोगों को लाइट बनाना चाहता है। अगर आज आप लाइट हो तो आपको कोई खाट के नीचे रख सकता। कितने लोग जानते हैं कि वो टॉर्च को नीचे रखते हैं, कोई दिए को अपने घर में खाट के नीचे रखते हैं, रोशनी आएगी ऊपर। लेकिन नहीं, जब रोशनी को ऊपर रखते हैं तो पूरे घर में उजाला होता है। होता है कि नहीं? लाइट को जितना ऊपर करोगे उतना ऊपर से नीचे लाइट मारेगी। याद रखना, मैं कह रहा हूँ जितने लोग आपको नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, आपको निराश करने की कोशिश करेंगे, कितना भी आपको करें कि आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप खुदा की लाइट हो, आप उतना ही ऊपर चमकोगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, उतना ही ऊपर जाओगे। हो सकता है आपका रिश्तेदार आपको बोलता हो क्या मिला तुझे प्रभु में जाने के बाद, उसको आपको डराता हो, आपको कंफ्यूज कर रहा हो और आप डर रहे हो और घबरा रहे हो और आप बार बार चिंतित हो और आप इस समय सोच रहे हो कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ आप लाइट हैं, लेकिन वो आपको कितना भी कंफ्यूज करे, शैतान आपको कितना भी डराए, कितना भी घबराए, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ कि जो लोग आज इस बात पर विश्वास कर रहे हैं, आज अंधेरा आपकी जिंदगियों में से भागने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं लाइट हूँ। आई एम लाइट। जोर से बोलो आई एम लाइट। ऐसे नहीं जैसे शेर मुंह खोलते हैं, अपने पड़ोसी की तरह मुंह खोलो, बोलो आई एम लाइट। अरे लाइट हो कि नहीं? अरे खुदा की लाइट हो कि नहीं? बोलो आई एम लाइट। आप प्रकाश हो, प्रकाश, अंधेरा नहीं हो। कोई कह सकता है आई एम डार्कनेस? कोई बोलो आई एम अंधेरा। नहीं, आप प्रकाश हो, आप लाइट हो। आपके घर में कैसी भी मुसीबत है, मैं कह रहा हूं 3 बार आज खड़े होकर बोलो, खड़े होकर बोलो, चर्च खड़े होकर बोलो आई एम लाइट, आई एम लाइट। एक छलांग मारकर बैठ जाओ। आपके अंदर जो अंधेरा था आज भाग गया है। आपके अंदर जो है विश्वास था भाग गया कि नहीं? आपके अंदर जो चिंताएं थी भागी कि नहीं? आप कौन हो? आप परमेश्वर की लाइट हो। कौन हो? बैठ जाओ एक छलांग मारकर। आज लाइट भागने वाली, आज लाइट नहीं जाने वाली, आज आपका अंधेरा भागने वाला यीशु मसीह के नाम में। भाग रहे कि नहीं? ये देखो फाजिलके वाले, लुधियाने वाले, गुरदासपुर वाले, भटिंडे वाले, ये सब टिंडे खा रहे थे यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर पहले, सुस्ती ले रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने खड़ा किया अब ये लाइट बन गया। लाइट बपर शेर, समझ रहे कि नहीं? यू आर लाइट। आपको विश्वास दिलाना पड़ोसी को। अगर आपके पड़ोस में कोई निराश बैठा है और वो कंफ्यूजन वाली बातें कर रहा है, उसको छोड़े होकर बोलना आई एम लाइट। कह रहा तुम साडे नाल चल, तेरे घर पर रोशनी लेके आवांगे आज। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तू यीशु के नाम का प्रचार कर, यीशु के नाम की प्रार्थना कर, तेरे घर लाइट आएगी। उसको विश्वास से बताओ, बताओ कि नहीं? यीशु का नाम ही एक लाइट है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा कि मैंने तो कह रहा तुम्हें जगत की ज्योति बनाकर भेजा है।
संसार में कह रहा हूं अंधेरे को भगाने के लिए मैंने तुम्हें वो ज्योति बनाकर भेजा है। तुम हो वो लाइट हो। यीशु मसीह जब तक इस धरती पर रहा लोगों के लिए लाइट बनकर रहा कि नहीं? लाइट बनकर रहा कि नहीं? बेशक वो बड़ाई का बेटा था, उसके पास पैसे नहीं थे, नंगे पैर चलता था, कंघी करने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो लाइट बनकर चलता रहा, निराशा से बाहर रहा। उसने कभी भी परमेश्वर को ऐसी बातें नहीं दिखाई, उसने अपने आप को, अपनी आत्मा को कभी निराश नहीं होने दिया। परमेश्वर ऐसे लोगों का सम्मान करता है और बाइबल बोलती है यीशु मसीह को जीरो से हीरो बना दिया परमेश्वर ने। याद रखना, कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह धरती पर नहीं है, शरीर में नहीं है, लेकिन वो आत्मा में हमारे साथ है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यीशु मसीह नहीं है, नहीं है, नहीं है। जितना मर्जी रोक लो, लेकिन यीशु मसीह लाइट है, वो लाइट है, लाइट है, लाइट है, लाइट है। वो लाइट है और वो प्रकाश पूरी दुनिया के ऊपर आएगा, उसका नाम पूरी दुनिया लेगी, पवित्र आत्मा काम करेगा। बोलो हालेलुया। अब वो लाइट जो है वो आपको बना कर गया है। वो बोलता है कि जितने लोग मुझसे प्रार्थना करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, कह रहा हूं जब वो मुझे पुकारेंगे पवित्र आत्मा अंदर आएगा, और पवित्र आत्मा जब अंदर आता है अंधेरा भाग जाता है, कर्जे भाग जाते हैं, बीमारियां भाग जाती हैं, समस्याएं भाग जाती हैं। लेकिन फर्क उन लोगों को कभी नहीं पड़ता जो लोग 5 मिनट से ज्यादा यीशु मसीह का नाम नहीं लेते, उनके घर में हमेशा अंधेरा ही रहता है। जो लोग 5 मिनट की बाइबल पढ़ते हैं उनके घर में अंधेरा ही रहता है। जो लोग अपने स्वभाव को चेंज नहीं करते, जो लोग परमेश्वर के कदमों पर डील नहीं करते, कभी डील करके देखो आप। पुराने नियम के अंदर लोग क्या करते थे? पुराने नियम के अंदर लोग बोलते थे आपस में कि मन्नत मांग ले और तेरा काम हो जाएगा। याकूब ने परमेश्वर से मन्नत मांगी, बाइबल बोलती है उसने मन्नत मांगी, उसने कहा अगर तू मेरे भाई एसाव से मुझे बचा कर रखे, अगर तू मुझे शत्रुओं से बचा कर रखे, तो कह रहा मैं स्थान पर तेरी वेदी बनाऊंगा और ये पत्थर निशान होगा, मैं खंबा खड़ा करूंगा और यहाँ पर दशमान चढ़ाया करूंगा और इसको भवन बनाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर सम्मान करता है ऐसे लोगों का। अगर आज आप एक डील करके जा रहे हो, याकूब की डील सफल हुई, मैं कह रहा हूं आगे चलकर कह रहा हूं उसके बच्चे प्रधानमंत्री तक बने। याद रखना, अगर आपकी डील प्रार्थना करने की होगी, आप, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपके बच्चों को स्टार बनने से रोक नहीं सकता। जितने आमीन बोल रहे हैं उनके बच्चे स्टार हो रहे हैं। आज हालेलुया बोलने वाले स्टार हो जाओ आज। मैंने कहा पहला कुरन्यूस और उसका 4 और उसका 9 और 10 और फोन लगाकर पूछ, और इसी समय आप देखें और पढ़े और कोई जन उसको कि आप देखते हैं कि इस वचन के अंदर कि परमेश्वर क्या बात कर रहा है कि हम, और इसी समय उसके 4 और 9 और 10 हम देखें उसके अंदर बाइबल बोलती है कि याबेस नाम का एक लड़का था। याबेस के नाम का मतलब क्या होता है? याबेस के नाम का मतलब कलंक। सारे बोलो कलंक। आपकी माँ ऐसा नाम रख सकती है आपका कलंक? अगर किसी का नाम कलंक हो तो उसको स्कूल में कैसे बुलाएंगे? ओए कलंक आजा। आप अपने घर पे अगर आपकी बहू का नाम कलंक को कैसे बुलाओगे? ओए कलंक नहीं आजा। हम तो गुस्से में बोलते हैं कलंक नहीं आ गई, लेकिन याबेस के नाम को इसी समय जब याबेस को पता लगा कि मेरे नाम का मतलब कलंक है, और इसी समय वो निराश हो गया। लेकिन बाइबल बोलती है कि निराशा को दूर करने के लिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसने प्रार्थना किया और उसने कहा परमेश्वर यदि हो सके तो आज तो मुझे आशीर्वाद दे, पवित्र आत्मा मुझे आशीर्वाद दे, मेरे कामों पर आशीर्वाद दे। और उस दिन से परमेश्वर ने उसके नाम को महान कर दिया, उसको आशीष दे दिया। मैं कह रहा हूँ कि बेशक आपका नाम कलंक है, बेशक आपको कोई कलंक बोल रहा है, बेशक आपके बारे में कुछ ही बोल रहा है, याबेस जानता था कि मैं अपनी निराशा को दूर करने के लिए, कह रहा मेरी निराशा, कह रहा मेरे माँ बाप नहीं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरे लोग नहीं चला सकते, मेरा परमेश्वर चला सकता है। उसने डील किया। आज मैं दुनिया की नजर में कैसा भी क्यों ना हूं, लेकिन परमेश्वर मैं आज तेरे साथ डील करता हूं। जब तक मैं जिंदा रहूंगा परमेश्वर, तब तक मैं तेरे सामने घुटने टेका करूंगा, तुझसे विनती करूंगा, तुझसे प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर ने कहा जा याबेस, आज से तेरा नाम तेरा कलंक जैसा नहीं होगा, आज से तेरे काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज आपकी डील देखना चाहता है। अगर आज आपकी डील है, मैं कह रहा हूं उन्हें निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है आज आप सालों साल से निराशा का सामना कर रहे हो सकता है कि आज आप काफी समय से लड़ रहे हैं और भाग रहे हैं,
लेकिन परमेश्वर आज रात आपको एक खड्डे में से बाहर निकालना चाहता है। उन लोगों को जो प्रार्थना करने की डील कर रहे हैं, जो चर्च जाने की डील कर रहे हैं, जो लोग बाइबल पढ़ने की डील कर रहे हैं, जो लोग खुदा के कामों में डील कर रहे हैं कि परमेश्वर तेरे सुसमाचार को, तेरी कमाइयों को हम शेयर करेंगे। मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं शारीरिक लोगों के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मिक लोगों के कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मिक लोग आमीन बोलने के बाद आज आजाद होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ आमीन बोलकर आज, हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ आज, बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को कहो आई एम लाइट। कितने लोग लाइट हैं आज? कितने लोग लाइट हैं? अगर आज आप लाइट हैं, मैं कह रहा हूं आज चमकने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। अगली आशीष आपकी होगी चर्च। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ। फिर से कह रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 5 के, इसी में लिखा कि 15 के अंदर कह रहा लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों में प्रकाश पहुंचता है। याद रखना, आप एक लाइट हैं। जब आप प्रार्थना घुट घुट के करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आपके पूरे मोहल्ले में भी प्रचार नहीं पहुंचेगा। पूरे मोहल्ले में क्या, आपके घर में भी रोशनी नहीं आएगी। लेकिन जो लोग दहाड़े मार मार कर जोर जोर से प्रभु की महिमा करते हैं, हालेलुया प्रार्थना करते हैं अपने घर के अंदर, मैं कह रहा हूं कि वो चमकने वाले हैं बच्चे यीशु मसीह के नाम में, शाइन मारने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा था, मेरी दादी जब मेरे साथ प्रार्थना करती थी बैठ के, तो उसी समय वो बैठ जाती थी, माना लेके वो कहीं और जाती थी, और वो प्रार्थना करती थी तो ऐसे करती थी, और थोड़ी देर में 3 नाम लेने के बाद वो करती थी, वो खराटे मारती थी। मैंने कहा ये क्या कर रही है? कह रही पता नहीं, मैं नाम लेती हूँ मुझे खराटे आ जाते हैं। और मैंने कहा तो हमारी तरह प्रार्थना किया कर। कह रही तुम्हारी तरह प्रार्थना करती हूँ, फिर मेरे से होती नहीं है, मेरा कोई गला पकड़ लेता है। मैंने कहा फिर तू उस नाम को छोड़कर यीशु का नाम भजना स्टार्ट कर दे। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि दादी ने जिस दिन स्पीड पकड़ी, उस दिन से पकड़ के रखी, वो जोर जोर से बोलने लगी यीशु 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 यीशु, यीशु ही परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि आप लोग जब यीशु के नाम की भक्ति करते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रार्थना नहीं करनी आती। अगर आपको प्रार्थना नहीं करनी आती, यीशु का नाम भी एक प्रार्थना है। हालेलुया। आप यीशु के नाम के जाप कर सकते हैं। आप जितनी बार यीशु यीशु बोलेंगे, वो आपके अंदर बैठकर आपके दर्द को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, मांगने से अच्छा यीशु के नाम का जाप करना है। अगर आज आप जाप करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि स्वर्ग में एक ही शब्द से परमेश्वर की महिमा होती है। वहां पर स्वर्गदूत आटा चावल नहीं मांगते, ऐसे नहीं करते आटा दे दे परमेश्वर, चावल भी दे दे, सामने रोटी भी दे दी। ये पंजाब वाले करते हैं, गुरदासपुर वाले करते हैं, आटा दे दे चावल दे दे। नहीं, कई बार कोई ऐसा ना कोई गन करता होगा, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही शब्द का प्रचार किया जाता है, वो है पवित्र 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 यहोवा पवित्र है। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा और उन स्वर्गदूतों की जरूरतें पूरी होती हैं, उनके ऊपर गिफ्ट आते हैं। आपके ऊपर कह रहा कुछ लोगों के ऊपर गिफ्ट आज तक इसलिए नहीं आए क्योंकि वो कह रहा परमेश्वर की तारीफ कम करते हैं, उसका जाप कम करते हैं, लेकिन मांगते ज्यादा है। परमेश्वर छोले भी दे दे, साढ़े टमाटर भी दे दे परमेश्वर, रसगुल्ले भी दे परमेश्वर, ऐसे केड़े भी दे परमेश्वर, आज बैंगन भी ले, आज पति ने कही 2 लाख रुपए भी दिया हुए। परमेश्वर चाहता है आप लोग लाइट हैं। जब आप परमेश्वर का नाम पुकारते हैं, लाइट उस टाइम अंदर ट्रांसफर होती है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए रोशनी आज एक दरवाजा खोलकर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। तो बंद बड़ा डोर खोलेगा, तैयार होगा नहीं? याबेस निराश होकर भाग जाता अपने घर से, लेकिन याबेस ने फैसला लिया कि मैं डील करूंगा और प्रार्थना करने का। और जब तक जिंदा हूं, और उसकी डील परमेश्वर ने सुनी। याकूब हो सकता था कि छोड़कर चला जाता परमेश्वर को, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां थी, उसी के अपने लोग उसे मारने पर थे। उसी ने अपने अंदर एक डील किया, उसने कहा परमेश्वर मैं जब तक जिंदा रहूंगा दशमांश दूंगा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा प्रार्थना करना ना छोड़ूंगा, तेरी महिमा करूंगा। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में और उसके 37 के 9 में हम पढ़ते हैं वहां पर कि याकूब का लड़का, वहां पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं जानते कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम क्यों नहीं करता, क्योंकि हम लोग निराश होने के बाद प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। कह रहा है कि हम कोस लगते हैं अपनी किस्मत को, अपने आप को अंधेरे में ले जाते हैं। यहाँ पर यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है, इसको खड्डे में डाल दिया गया, इसी के भाइयों ने खड्डे में डाल दिया। और अब हो सकता था ये उस कुएं में बैठकर, उस खड्डे में बैठकर अपने आप को कोसता, लेकिन ये लड़का इसने अपने आप को कोसा नहीं है, इसने अपनी
आशीषों को देखा। मैं कह रहा हूं उससे पहले कह रहा जब इसके कोसने का चक्कर क्या था, इसके भाइयों का इसके साथ झगड़ा करने का चक्कर क्या था, कह रहा क्योंकि उसको परमेश्वर ने एक ड्रीम दिखाया था यूसुफ को कहा था कि निराश मत हो, कह रहा तू परमेश्वर की लाइट है, लाइट ड्रीम्स में दिखाया। देखो पढ़ेंगे स्क्रीन पर कि परमेश्वर ने क्या दिखाया उसको, कह रहा फिर उसने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी ये वर्णन किया कि सुनो मैंने एक स्वप्न देखा कि सूरज और चंद्रमा और 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि तू लाइट है, तुझे कोई दुनिया की ताकत छुपा नहीं सकती। तेरे भाई भी तुझे, ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने उसके लिए पहले से कर दिया था कि तू लाइट है यूसुफ, और तेरे भाई भी तुझे नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना कि लाइट को जितना मर्जी नीचे दबा दो, लेकिन वो लाइट तो लाइट है, ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर उसके भाइयों ने इस स्वप्न को सुनने के बाद, इस ड्रीम्स को सुनने के बाद, भविष्यवाणी को सुनने के बाद उसको खड्डे में दबा दिया, मारना चाहा उसे, लेकिन उसको समझ गया। उस कुएं में बैठकर, उस खड्डे में बैठकर यूसुफ क्या बोल रहा था, अपने आप को कोस नहीं रहा था। वो कह रहा था परमेश्वर कि तूने मुझे दिखाया है कि मेरे भाई क्या, ये सूरज चांद और ये तारे भी मुझे दंडवत करेंगे एक दिन। कह रहा है कि इसका मतलब, कह रहा है कि परमेश्वर कि तू मुझे लाइट बनाने वाला, लाइट मैं चमकने के लिए जा रहा हूँ। और जिस समय खड्डे में बैठकर भी परमेश्वर की महिमा कर रहा था, और पवित्र आत्मा ने उसको बाहर निकाला, किसी न किसी के थ्रू बाहर निकाला। और थोड़े दिन के बाद कह रहे हैं कि उसको जेल में भी बंद कर दिया गया। पोतीफर के खेत में काम करता था, वो उसकी दिहाड़ी मार लेता, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर की लाइट था। वो चलता था ऐसे, कह रहा मैं जानता हूँ परमेश्वर की लाइट हूँ, मैं कह रहा तेरे दिहाड़ी से मैं अमीर नहीं होने वाला, तेरे पैसे से मैं, तेरे फाइनेंस से अमीर नहीं होने वाला। उसके बाद रानी उसको मिलती है और वो बोलती है मैं तुझे एक रात में अमीर बना सकती हूँ, बस मेरे साथ 2 रात के लिए सो जा। लेकिन उसने क्या कहा, कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि मैं लाइट हूँ, कह रहा है कि मैं तेरे साथ सोने से अमीर नहीं होने वाला, मैं पाप के साथ अमीर नहीं होने वाला, पाप से नफरत करने वाला आदमी हूँ। लाइट को बोला जाता, लाइट वो है जो पाप से नफरत करते हैं, जो पाप को बोलते हैं आई हेट यू। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कह रहा है लाइट था वो, और उसने कहा मैं लाइट हूँ, खुदा की लाइट हूँ। और एक दिन कह रहा है कि उसने, रानी ने गुस्से में उसको जेल में डलवा दिया और जेल में चला गया। अंधेरा था जेल के अंदर। उस रात भी परमेश्वर की आवाज उसके कान में आई और यूसुफ को कहा यूसुफ, कह रहा मैंने तेरे समर्पण को देखा है, मैंने तेरे दुख को देखा है, जो लोगों ने तेरे साथ किया मैंने देखा है। कह रहा कि तू लाइट है, कह रहा आज के दूसरे दिन कह रहा कि मैं तुझे यहाँ से निकाल कर पूरे मिस्र के ऊपर चमकाऊंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। और उस भविष्यवाणी को पूरा होते देखा। कह रहा कि वो निकल कर जेल से बिल्कुल राजमहल का सफर बिल्कुल साथ में था, 1 किलोमीटर भी नहीं था। वो उसी दिन जिस जेल में से आदेश आया और उसी समय वो फटाफट वहां पर जाकर यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया गया। राजा की नजर में कह रहा एक भेद उसने ऐसा दिया, एक ऐसे उदाहरण, वो सपनों के भेद बताता था। परमेश्वर ने राजा के अंदर डाला, फिरौन के अंदर, कि ये तेरे देश के अंदर, इसके अंदर एक ऐसी आत्मा रहती है जो सबसे बेस्ट आत्मा है। और कह रहा है कि अगर ये आत्मा तेरे साथ रहेगी, तेरे देश में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। अगर ये बच्चा कह रहा है कि तेरे साथ रहेगा तो तेरे देश में कोई गरीब पैदा नहीं होगा। और इसी समय फिरौन की ये बात समझ में आ गई, ये प्रार्थना योद्धा है और इसके अंदर बेस्ट आत्मा है, और उसने उसको बुलाया और अपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। और उसके भाइयों ने थोड़े दिन के बाद, उसी के भाई कह रहे कि जब इस्राएल के अंदर अकाल पड़ गया मिस्र में, कह रहे यूसुफ ने पहले से अकाल पड़ने से पहले ही अनाज को सेव किया हुआ था। और उसके बाद कह रहा इस्राएली लोग वहां पर आकर मिस्र में खाना खाने लगे, अनाज मांगने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि उसके भाई उसके सामने खड़े थे और वो अपने भाइयों को देखकर रो रहा था और उन्हें बता रहा था, कह रहा मैं वही लड़का हूँ जिसको तुमने, कह रहा जिस लाइट को तुमने कुएं में डाल दिया था, जिस लाइट को तुमने डुबाना चाहा था। कह रहा कि ये देख तुम्हारे सामने आज लाइट तुम्हारे घर में ही नहीं चमकी है, आज पूरे देश में चमक गई है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, प्रार्थना योद्धा कभी डाउन नहीं होगा, प्रार्थना योद्धा कभी गिरेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ आपका बिजनेस बेशक अगर नहीं चल रहा, अगर 1 साल से आप हिम्मत हार गए हैं, मैं कह रहा हूँ अगला साल आपके लिए लाइट बनने का होगा बिजनेस का यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ ये साल का एंड आपके लिए चमकने का होगा। अमीन बोलने वालों, आज रात तैयार हो के नहीं, एक डील करोगे आज रात आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग डील कर रहे हैं आज बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो अंधेरे में न रहो, रोशनी में आ जा। मैं फिर कह रहा हूं जो लोग ज्यादा सोच रहे हैं उनको बोलो रोशनी में आ जा।
अंधेरे में न रहो, रोशनी में आ जा। अपने पड़ोसी को पूछो, किसने कहा तुझे तू कुछ नहीं कर सकता? पूछो अपने पड़ोसी को। यहाँ पर बैठे हैं कुछ लोग बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी का हाथ झटक कर मारो एक बार, बोल किसने कहा तुझे कुछ नहीं कर सकता? बोल किसने कहा तुझे कुछ नहीं कर सकता? उसको बताओ तू लाइट है, लाइट, यू आर लाइट। आज के बाद याद रखना, जिनकी माँ यहाँ पर बैठी है मायूस है, साडा मुंडा कुछ नहीं कर सकता, आप जाकर बोलो अपने लड़के को यू आर लाइट, आज पादरी ने मुझे बताया है। मैं कह रहा हूँ अगले हफ्ते ही उसकी नौकरी लगने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपका लड़का चमकने वाला है चर्च, आपका इतिहास बदलने वाला आज रात के बाद। क्यों? क्योंकि आप लोग प्रार्थना योद्धा के साथ खड़े हैं यहाँ पर। आप प्रार्थना करने आते हैं, आप परमेश्वर के भवन में, आप किसी कंपनी बाग में नहीं गए, आप यहोवा के घर आए हैं। और यहोवा के घर में आने वालों को यहोवा खाली हाथ नहीं भेजने वाला आज रात। आज जितने आमीन बोल रहे हैं हाथ उठा रहे हैं, आज यहोवा से कुछ लेकर जाएंगे चर्च। तैयार हो के नहीं? जितने लोग आमीन बोल रहे हैं वो चमक जाएं आज। मैं भविष्यवाणी करता हूं अगले हफ्ते में चमक जाएं, चमक जाओ, हालेलुया बोलकर चमक जाओ। आपका कैरियर चमक जाए आज, आपका बिजनेस चमक जाए, सेवकाई चमक जाए, हर आशीष चमके यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया।